बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूर क्यों हैं आप? दिख रही हूं मैं? हसन अहमद जी, दानिश अबरार जी, श्री अली मेहंदी जी और श्री ईश्वर बागड़ी जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, आप सबका इस मीटिंग में आज बहुत बहुत स्वागत। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं लूंगी। कुछ खास बातें आपसे करना चाहती हूं। देखिए, चुनाव आ गया है और चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपके सामने सब नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि नहीं? मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं खूब सारी। तो इस समय सबसे जरूरी बात क्या होती है? आपके मन में कौन सी बात होनी चाहिए? आप सब नेताओं की बातें सुनते हैं, उनका प्रचार सुनते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, जान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन सच्चाई की बात कर रहा है, कौन आपकी समस्याओं को समझ रहा है, कौन समझ नहीं पा रहा है। ये सब बातें लगभग आप समझ लेते हैं। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। ये चुनाव जो होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? नेताओं के लिए नहीं, आपके लिए, आपके जीवन के संघर्ष के लिए, आपके जीवन की तरक्की के लिए, आपके जीवन के भविष्य के लिए। देखिए, सरकार होती किस लिए है? इस देश की खासियत यह है कि यह देश लोकतंत्र है। खासियत यह है कि हमारे देश में जो संविधान बना वो सबके लिए बना। तो जो सरकार होती है उसे समान दृष्टि से सबको पहचानना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि सबके अधिकार समान है। इसका मतलब है कि यहां बैठी मेरी बहनें, यहां बैठे मेरे भाई, आपके जो अधिकार है वो हमारे अधिकारों से अलग नहीं है। हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, वोट की शक्ति दी। ये वोट की शक्ति क्या है? ये वो अधिकार है जो आपके पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, इन नेताओं के पास भी है। सबका समान अधिकार है। इस वोट से आप अपनी सरकार को चुनते हैं। अपने संविधान को या तो आप मजबूत बनाएंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे, या फिर उसको कमजोर करेंगे। आपका वोट अगर ये नहीं पहचान पाएगा कि इस देश को बनाने वाले कौन हैं और बिगाड़ने वाले कौन हैं, तो आप इस वोट के जरिए इस देश का नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चुनाव के समय आपके निर्णय का क्या महत्व है। देखिए, ये दिल्ली शहर है, देश का केंद्र है, दुनिया के सबसे बड़ी शहरों में से एक शहर है। क्या हो गया? दिख नहीं रही हूं? इधर आऊं? अब दिख रही हूं? सुनाई दे रहा है? तो मैं कह रही थी कि ये जो हमारा शहर है ये दुनिया में से सबसे बड़ी शहरों में गिना जाता है। समझे आप? इसका पुराना इतिहास है।
सदियों पुराना इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। यहां आज भी देश भर से लोग अपना जीवन बनाने के लिए आते हैं, पलायन करके छोटे छोटे गांव से, अलग अलग प्रदेशों से यहां आते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपना जीवन बनाएंगे, भविष्य को मजबूत करेंगे। यहां आकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष होता है। गांव छोड़ के आते हैं, यहां रहते हैं, परिवार गांव में होता है, छोटे छोटे कमरों में 4-5 लोग इकट्ठे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कहीं नौकरी ढूंढते हैं। जब अपना परिवार ला पाते हैं, परिवार को भी ले आते हैं, परिवार के अन्य सदस्य नौकरी करते हैं और इस तरह से अपना गुजारा करके अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, ये नहीं है कि घर पे बैठती हैं। अगर इस शहर में महिला रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी काम कर रही है, किसी के घर में काम कर रही होगी या जॉब कर रही होगी यहाँ, या अपनी मेहनत, अपना हुनर कहीं और दिखाकर कमाई करती होगी। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि हर परिवार में एक नहीं 2-3 सदस्य काम करते हैं। आप मेरी बहनें जब जॉब करने जाती हैं या किसी के घर में काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, फिर भी घर आके मेहनत करती हैं, फिर भी आपको घर आके अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। उन किसने खाना खाया नहीं खाया, कौन बीमार है, किसने पढ़ाई की नहीं की, तो आपकी तो दुगनी मेहनत है। और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे अपना छोटा बिजनेस आपने शुरू ना किया हो, छोटे दुकानदार ना हो आप, या कहीं मजदूरी कर रहे हो या कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके घर में महिलाएं भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हो, अन्य सदस्य काम कर रहे हैं, फिर भी पैसे काफी नहीं हो रहे हैं, फिर भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आज परिस्थितियां ये हैं कि चुनाव के समय जो आम आदमी के पार्टी के नेता आते हैं, वो आपके सामने जो इश्यूज उठाते हैं, जो बातें उठाते हैं, उससे आपकी महंगाई की जो सफर है, जो संघर्ष है, जो महंगाई से आप जूझ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। आज आम आदमी के नेता क्या कह रहे हैं? मोदी जी के राजमहल की बात कर रहे हैं। और आज भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहे हैं। यही बातें हो रही है ना मंच पर आपके सामने, कि किसने कितना पैसा खाया, किसने कितना बड़ा महल बनाया। तो आप सोचिए आपकी बात कौन कर रहा है? आप सोचिए कि क्या यही है आपके इशू आज? क्या यही है बातें जिनके बारे में आपको सोचना है कि कौन किस पे क्या इल्जाम लगा रहा है चुनाव के समय? आपका जीवन क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपके संघर्ष क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप टीवी चलाएंगे, कोई फिजूल का इशू उठा लिया, कोई कहेगा मेरा अपमान कर दिया, कोई और कहेगा उसका अपमान कर दिया, कोई हिंदू मुसलमान के बीच बैर खड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई जाति की बात करेगा। असली बात कौन कर रहा है? कि आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको साफ पानी कैसे मिलेगा, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, पाठशालाएं विकसित कैसे होंगी, आपके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो मजबूत कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। कौन बात कर रहा है आज आपके सामने?